स्टूडेंट बच्चों, हम लोग आज सूरदास जी का विनय काव्य पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान देंगे, मैं काव्य को पढ़ूंगी, फिर उसका आप लोगों को व्याख्या बताऊंगी। तो काव्य इस प्रकार है। अब कै राख लेहु भगवान, यों अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान। ताकै डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो साँच। दुहु भांति दुख भयो आन, यह कौन उबारै प्राण। सुमिरत ही अहि डस्यो पारधि, कर छुट्यो संधान। सूरदास सर लग्यो सचानहि, जय जय कृपा निधान। कठिन शब्दों के अर्थ में आप देखेंगे। द्रुमडरिया का अर्थ है वृक्ष की छाया, और पारधि मतलब होता है शिकारी। ढुक्यो मतलब होता है झपट्टा, और सचान मतलब बाज पक्षी। भयो मतलब हुआ, अहि सांप को कहते हैं, और संधान मतलब लक्ष्य पे सदा बाण, तथा सर मतलब बाण। इसका संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक में संकलित सूरदास जी द्वारा रचित विनय नामक शीर्षक से लिया गया है। उसके बाद प्रसंग है। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण जी को अत्यधिक कृपालु बताते हुए उनसे अपने उद्धार की प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे जो आराध्य श्री कृष्ण जी हैं, वह हर परिस्थितियों में अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तुरंत आ जाते हैं। अब इसकी व्याख्या, जो काव्य हमने अभी भी पढ़ा है। सूरदास जी भक्त के रूप में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप मुझे इस बार बचा लीजिए। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करिए। अब किससे रक्षा करना है, इसके बारे में आगे कवि कह रहे हैं कि मैं इस संसार रूपी वृक्ष पर बैठा एक अनाथ पंछी हूँ, और नीचे से माया रूपी शिकारी ने मेरे ऊपर बाण साध रखा है। मतलब कवि दोनों तरफ से भयभीत हैं। वह जिस पेड़ पे बैठे हैं, उस पेड़ के ऊपर नीचे से माया रूपी शिकारी ने बाण साध रखा है, और उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ। लेकिन अब उनको अगला कष्ट क्या है, वह इस प्रकार है कि मेरे ऊपर झपट पड़ने के लिए अहंकार रूपी एवं विषय वासना रूपी बाज मंडरा रहा है। नीचे कौन है? नीचे शिकारी है जो कि माया रूपी है, और ऊपर जो बाज रूपी है वह विषय वासना रूपी बाज है। कवि कह रहे हैं कि वह जिस पेड़ पे बैठे हैं, उस पेड़ के ऊपर और नीचे दोनों तरफ से भी उनको खतरा है, दोनों तरफ से उनको कष्ट है, और वह इसी विकट परिस्थितियों से श्री कृष्ण को उबारने के लिए कह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि हे प्रभु, इस दुखदाई परिस्थिति में मुझे आपके सिवा और कोई उबार नहीं सकता है। ठीक इसी समय जीवात्मा रूपी पक्षी ने हृदय में स्थित भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। जब आदमी किसी कष्ट में पड़ता है तो अपने आराध्य को याद करता है। इसमें भी कवि अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं। भगवान का जैसे ही उन्होंने स्मरण किया, वैसे ही माया रूपी शिकारी को ज्ञान रूपी सर्प ने डस लिया, जिससे माया रूपी शिकारी के हाथ से धनुष पर चढ़ा बाण छूट गया, और वह ऊपर जो विषय वासना रूपी बाज पक्षी था उसको जाकर लग गया। इस प्रकार भगवान ने उस जीवात्मा रूपी पक्षी को दोनों दुखों से बचा लिया, अर्थात ज्ञान के द्वारा मोह माया एवं छल कपट रूपी मन के विकार नष्ट हो गए। सूरदास जी दया के भंडार भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करते हैं। अब आप देखेंगे इसका जो काव्यगत सौंदर्य है, उसमें भाव पक्ष एवं कला पक्ष होता है। भाव पक्ष के अंतर्गत जो है वह इस प्रकार है।
प्रस्तुत पद में भगवान के सामने भक्त के द्वारा मोह माया रूपी शिकारी एवं विषय वासना रूपी बाज से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने का भाव अभिव्यक्त हुआ है। और इसी भाव पक्ष के अंतर्गत जो दूसरा है रस है वह शांत है एवं भक्ति रस है। कला पक्ष में सूरदास जी की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है, वह साहित्यिक है। इनकी शैली मुक्तक काव्य शैली है और जो छंद है वह गेय पद में है। अलंकार में अन्योक्ति अलंकार है, सांग रूपक अलंकार है, रूप का अतिशयोक्त है एवं पुनरुक्ति प्रकाश है। काव्य गुण में प्रसाद है और शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना है। अगला काव्य मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मपि कूप खनावे, जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। बच्चों, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को कठिन शब्द के अर्थ बताऊंगी। इसमें अनत मतलब है अन्यत्र, कमल नयन मतलब कमल के समान नेत्र वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण, जो कि यहाँ सूरदास जी के आराध्य हैं। और महात्म मतलब महात्म्य, दुर्मति मतलब दुर्बुद्धि, मधुकर मीन्स भौरा, खनावे मतलब खुदवावे और अम्बुज रस, अम्बुज मतलब कमल होता है, अम्बुज रस का अर्थ हुआ कमल का मकरंद, और छेरी मतलब बकरी। संदर्भ मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। अब मैं आप लोगों को प्रसंग बताऊंगी। प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति की है। सूरदास जी कहते हैं कि इनका मन श्री कृष्ण की उपासना के अतिरिक्त अन्य कहीं और नहीं लगता। श्री कृष्ण जी, सूरदास जी श्री कृष्ण जी के अनन्य उपासक हैं। उन्हीं की उपासना के बारे में उन्होंने बताया है कि उनका मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों के अलावा और कहीं दूसरी जगह नहीं लगता है। अब आप लोग इस काव्य की व्याख्या पे ध्यान देंगे। मैं जब भी व्याख्या करती हूँ आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग जब मैं काव्य को पढ़ के उसका अर्थ बता रही हूँ तो उसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्या इस प्रकार से है। सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, उनके आराध्य देव कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। तो उन्हीं को वो संबोधित कर रहे हैं। हे प्रभु, आपके बिना मेरा मन और कहीं नहीं लगता है, न मुझे सुख मिलता है और न आपके बिना कहीं चैन की प्राप्ति होती है। बिना आपके मैं संपूर्ण नहीं होता हूँ। किस प्रकार से, उसका भी उन्होंने उदाहरण दिया है। वह कह रहे हैं, जैसे किसी जहाज पर रहने वाले पक्षी को जहाज के अतिरिक्त और कहीं आश्रय नहीं मिलता है। वह समुद्र में जब जहाज रहेगा और उस पर रहने वाला पक्षी कोसों तक चल के जाएगा और दूर दूर तक सिर्फ जल ही जल नज़र आएगा, तो वह पुनः आश्रय पाने के लिए उसी जहाज पर आएगा। ठीक वैसे ही जैसे कवि का मन हमेशा प्रभु के चरणों में लगता है। वह कहीं जाने के लिए उड़ता है, लेकिन दूसरी जगह आश्रय न मिलने के कारण वह दोबारा उसी जहाज पर लौट आता है। ठीक उसी तरह मुझे भी आपके अतिरिक्त और कहीं सहारा नहीं मिलता है। हे प्रभु, मेरा मन कहीं और नहीं लगता है। मैं कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की आराधना नहीं कर सकता, क्योंकि नितांत मूर्ख व्यक्ति ही अपनी प्यास को बुझाने के लिए परम पवित्र एवं महिमा युक्त गंगा जल को छोड़कर कुआं खोदने का व्यर्थ परिश्रम करेगा। जिस प्रकार भौरे ने कमल के रस का पान किया है, भला उसे
करील का फल अच्छा क्यों लगेगा। सूरदास जी आगे कहते हैं कि जिनके पास संपूर्ण कामनाओं को पूरी करने वाली कामधेनु है, भला वह बकरी को क्यों दुहेगा। जिस व्यक्ति के पास स्वयं कामधेनु ही है, सही है कि वह क्यों बकरी की इच्छा करेगा। इसीलिए सूरदास जी आगे कह रहे हैं, हे भगवान, मैं आप जैसे परम कृपालु, दयालु, महिमाशाली तथा दीन दुखियों की रक्षक को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं कर सकता हूँ। मेरा मन जब भी लगेगा आपके ही श्री चरणों में लगेगा, क्योंकि मुझे आप ही के श्री चरणों में सुख की प्राप्ति होती है, अन्यत्र और कहीं मेरा मन नहीं लगता है। क्योंकि सूरदास जी जो हैं वह कमल नयन श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त हैं। अब काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत भाव पक्ष में प्रस्तुत पद में भगवान श्री कृष्ण को अन्य देवी देवताओं की अपेक्षा श्रेष्ठ घोषित किया गया है और उन्हीं की भक्ति को कवि ने श्रेष्ठ बताया है। रस में शांत रस है और भक्ति रस है। कला पक्ष के अंतर्गत सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा है, साहित्यिक है। इनकी शैली मुक्तक काव्य शैली है और जो छंद है वह गेय पद में है। अलंकार उपमा है, दृष्टांत है एवं काकुर क्रोक्ति है। गुण प्रसाद है तथा शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना है। आज हम लोगों ने सूरदास जी का जो विनय है उनके पद को हम लोगों ने पूरा किया। मैं आप लोगों को फिर से इसको दिखाना चाह रही हूँ। आप लोग देखेंगे, जहाँ भी कोई चीज़ छूट गया होगा उसको आप फिर से नोट कर लेंगे देख के।